नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनता की भलाई और विकास के लिए खोला गया जनसंवाद पोर्टल कारगर साबित हो रहा है। एक एक प्रतिवेदन को पढ़कर संबंधित विभाग को भेजा जाता है ताकि जल्द से जल्द उनका निदान किया जा सके। अब तक जनसंवाद पोर्टल पर 59,000 आवेदन दर्ज हुए हैं, जिनमें से लगभग 12,000 के काम पूरे हो चुके हैं और कुछ व्यवहार्य नहीं है और हर नागरिक को एसएमएस के द्वारा उनके प्रतिवेदन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी दी जाती है। सीएम मनोहर ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सत्यापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,17,000 लोगों को सेवा विभाग के तहत स्वरोजगार शुरू करने या अन्य योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए परामर्श दिया गया है। 1,48,000 लोगों ने परिवार पहचान पत्र अपडेट कराया है और 43,000 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जानकारी दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 13,552 लोगों को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान जिन नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निदान नहीं होता, उनके प्रतिवेदन मुख्यालय पर पहुंचते हैं और उन्हें जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा राज्य में लगभग 65,000 स्वयं सहायता समूह में लगभग 65 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये समूह अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं और मेलों और बाजार के माध्यम से बेचते हैं। राज्य सरकार ने शहरों में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से साझा बाजार की परिकल्पना की है, जिसके तहत समूह अपने उत्पादन बेचने के लिए दुकानों की बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़े हैं और पिछले 8 वर्षों में लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिला है। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही हैं। SC/BC एक कमजोर वर्ग है, मान के चलता हूं, लेकिन कमजोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजनाएं जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत से हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी, ये योजना, ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जाकर के बहुत से लोग अभी भी वंचित थे, जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी लगभग 4,39,000 लोगों की ये हुई है।
पीएम उज्ज्वला योजना जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर भी नए 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। आयुष्मान के कार्ड 7,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है, 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,552 लोगों ने इसका ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण निगम कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से तथा यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर न होते तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। लेकिन जब सरकार घर घर गई है, हमारी वैन वहाँ जाती है, वहाँ स्टॉल लगाए जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर की टीम हमारी बैठी है, क्रीड़ा विभाग के लोग वहाँ बैठे हैं ऐसे, और वहाँ हमारे नेता भी सब जगह पहुँच रहे हैं। आज मैं आप सबको सामूहिक तौर पर एक ही स्थान से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि इन सब योजनाओं का ठीक से आपको जानकारी मिले। तो इस प्रकार ये जो सारा लाभ हम उठा रहे हैं, इस नाते से और भी इन शिविरों में जो जो चीज़ें आपकी आवश्यकता होगी, इसका हम जो है आपको जानकारियां देते रहेंगे। वहाँ पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहाँ दे करके जाते हैं, वो हमारे पास यहाँ पहुँचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं। और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जो उनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं ज़मीनों के झगड़े हैं, या जो मांग है वो किसी ज़मीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। लेकिन एक एक बात की जानकारी आवेदनकर्ता को हम पहुँचाते हैं, उसको SMS जाता है, उनको टेलीफोन जाता है। लोगों को ये संतोष होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काम हुआ है, और यदि हम काम पूरा करते हैं और उनको एक जानकारी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक सबको संतोष होता है। तो ऐसे सब चीज़ें हमने जो की हैं, इसका आम जन को बहुत लाभ हो रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा की योजनाएं हैं, और उसमें नई योजनाएं भी क्या क्या हो सकती हैं, खास करके रोजगार के नाते जो नई योजनाएं और लागू हो सकती हैं उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग इनको स्थापित किया जाए और एक लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलाया जाए। तो हमने हरियाणा में भी इस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, MSME का उद्योग ये वहाँ बने, तो उसकी योजना भी हमने बनाई है। और हमारी जो बहनें हैं, विशेष तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह,
इनके माध्यम से उनको रोजगार मिले। देश भर में 2 करोड़ बहनों को कैसे लखपति बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज लगभग 65 लाख बहनें ये इन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके साथ इनके माध्यम से उनको बहुत बड़ा आय का एक स्रोत बना है। अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको मेलों में, बाजार में या जहां आवश्यकता होती है वो लोग अपने स्टॉल भी लगा करके बेचते हैं। इन सबको व्यवस्थित तौर पर इनका सामान सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बनाती हैं बहनें, सामान की बिक्री हो। शहरों के अंदर में योजना बनाई है कि साझा बाजार ये बनाया जाए और साझा बाजार में हर शहर के अंदर कुछ दुकानें ऐसे सुनिश्चित करेंगे कि जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपनी बुकिंग करके वो महीने में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, क्योंकि उनको मैं मानता हूं कि इतना सामान नहीं होता कि पूरा महीने का महीना उनको खोल के रखना है। अगर कुछ दिन भी महीने में अपना जा करके सामान बिक्री का वो सिस्टम बनाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा काम उनका हो जाता है। हमने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हरियाणा प्रदेश में, यानी छोटे छोटे जो खाने पीने की चीज़ें जिसके कारण से हमारा जो किसान का उत्पाद है रॉ मटेरियल के नाते वो काम आता है, ऐसे हरियाणा में पिछले 8 वर्षों में 28,000 फूड प्रोसेसिंग के यूनिट भी लगे हैं। लाखों लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है और स्थानीय तौर पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी एक प्रकार से लोगों को उसका लाभ मिलता है खाने पीने की चीज़ें बनाने में। जैसा हम जानते हैं रोहतक की रेवड़ी मशहूर है, जैसा हम जानते हैं हांसी के पेड़े मशहूर हैं, जैसा हम जानते हैं कैथल की फिरनी मशहूर है, गुहाना की जलेबी बड़ी मशहूर है, पानीपत का अचार बड़ा मशहूर है, समालखा का घेवर बहुत मशहूर है, त्रावड़ी के बासमती चावल, ये भी छोटे छोटे पैक में हमने बेचना जो प्रारंभ किया है, इससे लोगों को लाभ मिला है। जींद की बूरा, रेवाड़ी और जगाधरी के बर्तन, तो हर स्थान की अलग अलग चीज़ें ये हरियाणा के अंदर बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पैक करके और बाजार में बेचते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिल रहा है। तो भाइयों बहनों, ऐसा जो हम जो चीज़ें आपके लिए सब बना रहे हैं, कर रहे हैं, इन सब की योजना आपको पता लगती रहेगी। हमने पिछले दिनों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल से नल जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी, हर गांव के अंदर नल से जल ये पहुंचाया गया है। फिर भी बहुत परिवार ऐसे रह गए थे और इसके जो कनेक्शन का एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन अभी जो लोगों ने कराया है उनको बहुत जल्दी उसके कनेक्शन मिल जाएंगे। बहुत लोगों के पिछले वर्षों के बिल पेंडिंग थे पानी के बिल अभी हमने कुछ दिन पहले ही योजना बना करके 1 साल का जो पिछला बिल है गरीब परिवारों का, खास करके अनुसूचित जाति के परिवारों का 240 रुपया ही केवल लगेगा, चाहे हजारों रुपया बाकी हो, सब माफ कर दिया है। ऐसे ही अदर देन शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के अतिरिक्त बाकी परिवार हैं, उनका अधिकतम 480 रुपया साल का ही देना होगा, इससे अतिरिक्त नहीं देना होगा। ऐसा हमने 372 करोड़ रुपया मूल राशि, उसका ब्याज, पेनल्टी ये सब माफ कर दिए हैं, ताकि हम बहुत कम राशि दे करके अपने बिजली के बिल को, कनेक्शन को रेगुलर करा सकें, ताकि आपको पिछला बकाया न देना पड़े। और ये राशि भी यदि तुरंत एकदम न दी जा सके तो अगले 1 साल में महीने के महीने हम बांट करके 12 किश्तों में इसको जमा करा सकते हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।